एक भक्त का मेरे पास फ़ोन आया कि जी मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे घर में मुझे ऐसा लगता है जैसे कि पता नहीं कितनी बाधाएं आ चुकी हैं, क्या हो चुका है, क्या हो रहा है। कुछ मैसेज आते हैं, कई बार मुझे अपने आस और पड़ोस में भी ऐसा लगता है, कई बार मुझे अपने घर में भी ऐसा लगता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस मतलब कहते हैं ना कि आज का जो युग है, जो कलयुग जो चल रहा है इस वक्त, और हम बहुत वैज्ञानिक हैं, बहुत ही ज़्यादा हम साइंटिफिक लोग हैं। खासकर जो नई जनरेशन आ रही है बहुत साइंटिफिक है, वो इस चीज़ को नहीं मानती कि भाई कोई भूत प्रेत बाधा भी होती है या कोई किया कराया भी होता है। इस तरह की चीज़ों को नहीं मानती है। और मैं समझता हूँ कि अच्छा है कि ना माने, क्योंकि कम से कम आपके विचार जो हैं, आपके दिमाग के जो विचार हैं, आपका दिमाग मस्तिष्क जो है वो शुद्ध रहता है। क्योंकि आपका जब दिमाग इधर जाता है तो आप बहुत तेज़ दौड़ते हो, बहुत परेशान रहते हो। पर 100% लॉजिकल नहीं है ये, ऐसा होता है, ये अस्तित्व में है। लोग परेशान हैं, घर के घर बर्बाद होते हैं, सब चीज़ें हैं। बट हम लोग माने या ना माने, आज की जनरेशन माने माने, पर ये सब अस्तित्व में है और ये होता है। बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे मंदिरों में पूजा करते वक्त, जागरणों में खेल जाते हैं। बहुत सारे लोग उनको नौटंकी भी बताते हैं, बहुत सारे लोग नौटंकी करते भी हैं। ऐसी बात नहीं है कि नौटंकी नहीं करते, बहुत सारे लोग नौटंकी करते भी हैं। पर बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि जो नौटंकी नहीं करते हैं, उन्हें भी नहीं पता उनके शरीर पे क्या आया है, क्यों खेलता है, क्यों बताता है, क्यों कोई बताते भी हैं, कोई लोग बोलने भी लगते हैं, कोई लोग गफाने भी लगते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो इस संसार में चल रही हैं और हम लोग सभी उन चीज़ों से परेशान हैं। तो आज गुरु बाबा गुरु रघुनाथ की महाराज की कृपा से मैं सोच रहा हूँ कि एक ऐसी वीडियो है ये, जिसमें हम लोग ये जो परेशानियां हैं, इन परेशानियों से निपटने का एक साधन देख रहे हैं, एक तरीका देख रहे हैं। और उम्मीद करता हूं कि आज हम इस चीज़ों से निपट भी पाएंगे, इन तरीकों से निपट भी पाएंगे। ठीक है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और गुरु बाबा की अलग को घर घर तक पहुंचाने में हमारी मदद कीजिए। जय गुरु गोरखनाथ, जय झारवीर महाराज की जय, जय जय धाम आहार की जय, बागड़ की सरकार की जय, तेरी सदा ही जो मेरे गुरु गोरख, आदेश गुरु जी को आदेश। स्वागत है आप सभी सज्जनों का, भक्तों का, देवियों का, चेला गोरख का यूट्यूब चैनल जो गुरु महाराज के पास चलता है। आप सभी के प्यार से सपोर्ट से, तो प्यार सपोर्ट बनाए रखिएगा। चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करके आगे बढ़ाते रहिए। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आज कि हम लोग परेशान हैं, सभी लोग अपने अपने घरों में, कि हमारे घर की सुरक्षा नहीं है, हमारे घर में कोई भूत प्रेत का साया है या कोई रुकावट है, किसी ने कुछ कर दिया है, मेरा काम धंधा नहीं चल रहा है, मेरा ये नहीं हो रहा है, मेरे घर में ग्रोथ नहीं हो रही है। ये सारी समस्याओं से हम लोग परेशान हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। और हम ये नहीं समझ पाते हैं कि अब इसका क्या हल है, इसको कैसे हम इसको तोड़ें। किसी ने कुछ कर दिया है तो उसको कैसे उतारें, या हमारा कोई कहते हैं कि भूत प्रेत की साया हम कहीं से ले आए हैं तो उसको कैसे उतारें। ये सारी चीज़ें अब हमारे दिमाग में चलती रहती हैं कि इसको कैसे करें। तो आज ये उपाय मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए, और इस उपाय को करने से आप इन सभी बाधाओं से, इन सभी चीज़ों से बच सकते हैं। तो आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले गुरु गोरखनाथ जी महाराज के नाम से आपको स्नान करके सुबह सुबह स्नान करना है, उनका दीपक जलाना है। बाबा का दीपक कैसे जलाएंगे मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ वीडियो का, वहाँ से आप देख लीजिएगा। उसके बाद आपको बाबा की धुनी करनी है, आपको अपने घर के अंदर धुनी करनी है, बाबा का धुना करना है। और वो जो धुनी है और जो दीपक है, आपको लगातार 5 दिन करना है। कितने दिन करना है? 5 दिन। ठीक है, 5 दिन लगातार करना है आपको। देखिए, आप रोज़ाना धुनी करते हैं या नहीं करते हैं मैं नहीं जानता हूँ, पर अभी जो मैं कह रहा हूँ उसको ध्यान रखिएगा। लगातार आपको 5 दिन धुनी करनी है। और जब धुनी कर लेते हैं, जब धुनी शांत हो जाती है, ठंडी हो जाती है, तो उसको फेंकना नहीं है, उसको सिलाना नहीं है। तुरंत उसको एक किसी भी पात्र में या किसी पन्नी में, पॉलीथीन में आप उसको डाल के रख देंगे अभी 5 दिन। जब आपके 5 दिन की धुनी आपने ठंडी कर ली, 5 दिन धुनी कर ली, बाबा से प्रार्थना कर ली कि हमारा जो भी ऊपरी शुपरी कष्ट है सभी को दूर करो, आपकी इस धुनी में इतनी
शक्ति डालिए कि ये जो सारे कष्ट हैं, ये सारे जो ऊपरी छुपरी है किया कराया है, सब खत्म हो जाए। तो उस धुनी को जो 5 दिन आपने इकट्ठा किया है, अब उस धुनी को ऐसे रगड़ के अच्छे से उसको फिल्टर कर लीजिए। फिल्टर मतलब छान लीजिए, ठीक है। तो जब छान लेंगे तो जो मोटा मोटा है वो धुनी का ऊपर रह जाएगा और बारीक प्योर साफ धुनी आपके पास, भभूत जिसे कहते हैं, वो आपके पास आ जाएगी, ठीक है। अब जो भभूत आपके पास आई है, जो बाकी जो बचा हुआ है ऊपर का धुना, उसको उठा के रख दीजिए। आप कहीं भी चलते जल में, बहते जल में प्रवाहित कर दीजिएगा। पर अब जो आपके पास प्लेन प्योर धुनी यानी कि आपका बचा हुआ है, जो नीचे आपने फिल्टर करने के बाद बचाया था भभूत, जो बचा हुआ है आपके पास, उस भभूत को, सारा कमाल उस भभूत से होना है। अब उस भभूत से हम इस पूरी क्रिया को करेंगे। कैसे करेंगे वो सुनते रहिए, जाइएगा मत कहीं भी, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ, और मैं आपको भी बता देता हूँ कि भैया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, शेयर ज़रूर कर लें, ताकि आप जो गुरु महाराज का जो मिशन है ये, उसमें हमारा सहयोग कर पाए, ठीक है। तो आपकी जो भभूत बन गई है, उस भभूत को प्रतिदिन 5 दिन आपने पहले भभूत बनाई थी, और अब जो अगले 5 दिन हैं, 5 दिन तक लगातार आपको उस भभूत का प्रयोग करना है। करना क्या है कि जब आप शाम को, मतलब रात को सोते वक्त, जब आप सोने चलते हैं, जब सब लोग सो जाते हैं, तो आपको क्या करना है कि उस भभूत को लेना है और सबसे पहले अपना जो मेन गेट है, आपके घर का मेन गेट, यहाँ से यानी कि सब लोग अंदर आते हैं, एंटर करते हैं, उस मेन गेट पे उस भभूत से ऐसे ऐसे गिरा के ना, एक, मतलब जैसे कि सपोज ये मेन गेट है, ये एक दरवाज़ा हो गया, एक ये वाली साइड हो गई, इस बीच में दरवाज़ा लगा हुआ, तो इस वाली साइड से और इस वाली साइड तक पूरा दीवार, दरवाजे के एक साइड से दरवाजे की दूसरी साइड तक आपको भभूत की लाइन बना देनी है। यानी कि जैसे लक्ष्मण रेखा खींचते हैं ना, कि उस जो भी जाएगा उसको पार करके जाएगा, उससे आजू बाजू से नहीं निकल पाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ना भभूत की एक लाइन बना देनी है। पहले सबसे पहले भभूत डालनी है वहाँ पर, ठीक। आपने भभूत की लाइन बनानी। अब जो भभूत है, उस भभूत को पूरे घर में छिड़क देना है, पूरे घर में जितने भी कमरे, केवल एक टॉयलेट बाथरूम को छोड़ के, टॉयलेट बाथरूम के भी गेट पर आप ऐसे लकीर डाल देंगे, और आपको ना पूरे घर में उस भभूत को छिड़क देना है। पूरे घर में आगे पीछे चारों तरफ आपको उस भभूत को छिड़क देना है, ठीक। और छिड़क के भैया आपको सो जाना है, कुछ नहीं करना। फिर सुबह किसी के भी बाहर जाने से पहले, अपने घर के किसी भी मेंबर के बाहर जाने से पहले आपको उठना है, पूरे घर से उस भभूत को सकेर लेना है, ठीक है, सकेर लेना है, और लास्ट में उस गेट तक ले जाना है जो वो मेन गेट है, ठीक है। और मेन गेट से ले जाके बाहर की तरफ धकेल देना है भभूत को, सारी भभूत को बाहर की तरफ निकाल देना है। बाहर का क्या सीन है वो आप जानते हैं। तो उसको फिर भभूत को बाहर निकालने के बाद में चारों तरफ एक साइड को कर देना भभूत को, और बाहर की तरफ सकेर देना भभूत को। ऐसे ऐसे आपको लगातार 5 दिन करना है। लगातार 5 दिन आपको इसी तरह से करना है। पहले मेन गेट पे आपको भभूत डालनी है दोनों तरफ मिलाकर, ताकि साइड से भी कोई निकल ना सके, पूरा मिला के डालनी है भभूत। उसके बाद पूरे घर में भभूत छिड़कनी है, बाबा का नाम स्मरण करते रहना है आपको उस वक्त, ठीक है। और उसके बाद आपको झाड़ू से पूरे घर से भभूत को सकेरना है, और लास्ट में जो आपका मेन गेट है, उस मेन गेट पर लेके जाना है और सबको बाहर निकाल देना है, बाहर फेंक देना है। तो इस तरह का प्रयोग आपको करना है, ठीक है। जब ये आपका हो जाए तो बाबा से प्रार्थना करनी है। आप 5 दिन इस प्रयोग को कीजिएगा। 5 दिन इस प्रयोग को करने से आपका जो घर है वो ऑटोमेटिक सुरक्षा में आ जाएगा, ऑटोमेटिक वो सुरक्षा में आ जाएगा। तो बाबा कृपा आपके ऊपर होगी, जो भी ये कष्ट हैं आपके घर से ये सब दूर हो जाएंगे। और आप देखिए, मैं हर चीज़ को ये कहता हूँ कि आपकी जो भावना है, आपकी जो प्रार्थना है, उसमें शक्ति होनी चाहिए। आप जितनी भावना से उसको पूजा करेंगे, जितनी भावना से आप भभूत बनाएंगे, जितनी भावना से आप बाबा का स्मरण करते हुए उसको पूरे घर में फैलाएंगे, वो बहुत इम्पोर्टेंट है।
तो अपने पूरी भावना के साथ कीजिएगा, आप हर कष्ट से मुक्ति पाएंगे, हर विपदा से मुक्ति पाएंगे, हर दुख से मुक्ति पाएंगे। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिए कैसी रहेगा आपको ये इन्फॉर्मेशन। और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो भी बताइएगा। गुरु गोरखनाथ जी महाराज आप सभी पर कृपा करें, मुझ पर कृपा करें। जय जय गुरु गोरखनाथ, जय जय जहावीर महाराज।